हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एंड वी आर डिस्कसिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is a very important topic from class 10th point of view, and we will discuss all the points related to coordinate geometry. क्या उसमें होता है, कैसे उसमें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर दैट बाय द एंड ऑफ दिस लाइव स्ट्रीम यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ coordinate geometry. And welcome to my channel, and my name is Gaurav Tyagi. Thank you very much for watching this video. Okay, how are we going to answer question based on coordinate geometry? So the first thing that we will discuss here is we are discussing 2D geometry. हम 2D की बात कर रहे हैं, तो 2D में होता क्या है कि distance of the point from the y-axis is called its x coordinate. तो यहाँ से अगर मान लो ये point P है, if let's take this point as P, then how we will say the coordinate of P is by a straight line from the y-axis. So it will be somewhat like this, and similarly we'll make a straight line or perpendicular. We'll drop a perpendicular on the y-axis and on the x-axis from the given point, and wherever the perpendicular lies, this will give us the coordinate of the point P. So we can say that the coordinate of point P is less than 4. It's and here it is up more than 4, so it's 4.2 something, and it's 3.8 something. Okay, so it's around 3.8 and it's 4.2 something like that. Okay, so we can find the coordinate of any points on the 2D geometry, and 2D is quite similar to our whiteboard and the board that we see in the classroom. So if we ignore the height of a object, then we can say it has two dimension. One is y-axis and another is x-axis, like our wall. ठीक है, और the distance of the point from the y-axis is called एप्सिका, और x-axis से जो भी कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होता है y कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑर्डिनेट. ठीक है, तो फर्स्ट इज एप्सिका, सेकंड इज ऑर्डिनेट. ठीक है, अब इसमें इसकी यूज क्या है, प्रैक्टिकल नीड क्या है. सो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस यहाँ पे, जैसे मान लो फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, नेविगेशन में, सिस्मोलॉजी में, आर्ट में. सो दे आर वेरी एप्लीकेशंस जहाँ पर हमें ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नीड होती है. ठीक है, इन दिस चैप्टर विल डिस्कस the distance between two points and we'll discuss the section formula if a line is drawn section. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लो अगर इफ यू हैव ए लाइन या कोई भी एक पोजीशन है, तो ए बी आर द टू पॉइंट्स, और ए बी में हमें क्या करना है. सो इफ यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हम इसको ले लेंगे x1 एंड y1, और सिमिलरली इसको ले लेंगे x2 एंड y2. सो इफ यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो हम उसको सिमिलरली निकाल लेंगे, and we'll discuss about it and we'll have a formula for to find the distance between any two point. और उसके बाद हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम निकालेंगे और सेक्शन फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, जिसमें एक लाइन डिवाइडेड बाय अ पॉइंट. तो मान लो अगर ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, सपोज सी डिवाइड्स लाइन ए बी इंटू टू पार्ट्स, और तो वो पार्ट कुछ भी हो सकते हैं, एम एन हो सकते हैं. ठीक है, तो रेशियो ऑफ द पार्ट इज एम एन हो सकता है. तो हाउ वी कैन फाइंड द रेशियो और हाउ वी कैन फाइंड द पॉइंट एक्स वाई, सो ये सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो फटाफट इसको समझते जाइए, सीखते जाइए, और अगर आप नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे चलते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है इसमें. चलो, लेट्स स्टार्ट. नाउ वी हैव वी हैव द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. लाइक if you have to find the distance between two points or two towns or two locations, so one is A and other is B. So if we need to move from A to B, so we can go from A we can go like 36 किलोमीटर टू ईस्ट, 36 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाएंगे, फिर 15 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ की तरफ जाएंगे. सो इफ यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हम कैसे निकालेंगे. अगर हम उनको ए और बी के कोऑर्डिनेट मालूम है, सो वी कैन सिंपली पुट द वैल्यू फॉर द फॉर्मूला, और उसमें वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे देखो, अगर मान लो ए बी के हमें कोऑर्डिनेट मालूम है x1 y1 और b के भी मालूम है x2 y2, सो वी कैन सिंपली पुट द वैल्यू इनटू द फॉर्मूला और हम निकाल लेंगे. ठीक है, चलो अभी सीखते हैं, इसमें समझते हैं. और हियर वी हैव ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हियर वी हैव ए क्वेश्चन जिसमें हमें सॉल्व करना है. ठीक है, so let's try to find the distance between these two points, and as we have already know that इसको a मान लेंगे, इसको b मान सकते हैं, और जो फर्स्ट वन होगा वो x1 y1 होगा. इसको हम x2 y2 भी ले सकते हैं, लेकिन हम जनरली इसको x1 y2 x1
y1 ले लेंगे। और द ओनली कंडीशन इन दिस इज कि आपको x1 के साथ y1 लेना है और x2 के साथ आप y2 ले सकते हो, x1 के साथ y2 नहीं लेना है। ठीक है, आप a और b में से a को x1 y1 ले सकते हो और a को x2 y2 भी ले सकते हो, या सिमिलरली b को x1 y1 या x2 y2 ले सकते हो, लेकिन x1 के साथ y1 लेना है, x2 के साथ y2 लेना है। दिस इज द ओनली कंडीशन। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ab। तो ab का डिस्टेंस निकालने के हमने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है भाई, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सो सिंपली प्लग इन द वैल्यू 4 माइनस 2 स्क्वायर 1 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, so it will be 4 minus 2 is 2, so 2 square is 4, and here we get minus 2 का square, so that is also 4, so here we get under root of 4 plus 4 is 8, and the answer will be 2 root 2। ठीक है भाई, समझ में आई बात। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है देखो, अगेन वी कैन चूज वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स a and the second one is b, और इसमें हम क्या लेंगे, फिर से इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। तो AB में क्या करना है अभी हमें, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसमें क्या करना है देखो, तो इसमें -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -5 हम ले सकते हैं इसको, और ये टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 3 माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो क्या है इसमें, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 5, और 3 माइनस 7 इज -4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो, सो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, so 16 plus 16 you will get here, and that will be root 32, and root 32 can also be written as 4 into 4 into 2, तो 4 into 4 16 into 2। और हमने इसमें एक चीज़ और समझनी है, सो इफ़ यू कैन राइट इट 4 into 4 into 2, तो जिसका भी पेयर बन जाता है, सो जैसे यहाँ 4 का पेयर बन गया, तो दैट विल कम आउट ऑफ द अंडर रूट, और बाकी सब अंदर आ जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में, चलो वेरी गुड। So let's move on and try to solve the third part. ठीक है, अब इसमें थर्ड पार्ट कैसे सोल्व करेंगे, सो हेयर विल हैव a and b। अब इसमें देखो, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, एंड सिमिलरली विल टेक दिस वन एज x1 y1, एंड इसको ले लेंगे x2 y2। ठीक है, अब इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, सो विल फाइंड द डिस्टेंस between AB using the distance formula, x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। अब x2 minus x1 कितना होगा हमारा, -a, और फिर -a अगेन, -b and then -b again, so -2a whole square minus 2b whole square, so that will be 4a square plus 4b square, so we'll take the 4 common out, so this will become a square plus b square here, and the under root will remain same. So 4 again we can write 2 into 2, so this 2 will come out, and a square plus b square will be inside the bracket. So I hope you like the question, I hope you understand the concept very well, and if you like and if you understand the concept very well, so please like and subscribe to this channel, and अगर आप नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टॉपिक। चलो, so if here we need to find the distance between the 2 points and the points are given to us, so if we need to find the distance between 2 points, तो हम कैसे करेंगे देखो, so इसको फिर से वो a ले लो, इसको b ले लो, एंड इसको x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है भाई, अगेन
टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 36 माइनस 0 15 माइनस 0। सो 36 स्क्वायर कितना हो जाता है भाई 36 स्क्वायर हो जाएगा 1296। 15 स्क्वायर इज 225 सो दैट विल बी 1521 और इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे हम सो दैट विल बिकम 39। So this is how you can solve the all this type of questions and these questions are very important। तो आप अगर ये सीख जाते हैं करना so this will help you in the long run क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। so चलो भाई स्टार्ट करते हैं and in this question as well what we need to solve is we need to find if the these 3 points are collinear। और कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो भाई कोलिनियर होने के लिए हमें ये मत होना चाहिए कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होने चाहिए। अब तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हैं तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। देखो आप इसको प्लॉट करने की कोशिश ना करें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, है ना, ग्राफ बना के प्लॉट करने की कोशिश ना करें सो इट विल ओनली किल योर टाइम। तो थोड़ा टाइम आपका सेव करने के लिए डायरेक्टली वी कैन अज्यूम दैट दे आर पॉइंट दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे तो वी विल सी। तो इसमें अगर ये स्ट्रेट लाइन पे है तो दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना, ये होना चाहिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। और ये अगर होता है नहीं होता है विल सी दैट इन द मिनट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें क्या है कि इसको x1 फिर ले सकते हैं हम x1 y1, पहले a वाले को, है ना, इस वाले को ले सकते हैं x2 y2 और ठीक है इसको फिर आगे चलते हैं एंड लेट्स सी। तो इफ़ यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो। सो ए बी में फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसमें x2 हमने क्या एज्यूम किया था, x2 हमने एज्यूम किया था 2, सो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 स्क्वायर और x2 y2 क्या है 3, सो 3 माइनस 5 का स्क्वायर, है ना भाई। इसमें समझते जाओ, देखो तो x2 हमने 2 लिया तो 2 माइनस 1 इज 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। और 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। सो दिस विल बी अंडर रूट 5, है ना, तो ये अंडर रूट 5 हो जाएगा, इसमें किसी को डाउट है। ठीक है भाई, अब देखो BC निकालते हैं। अब BC निकालना है तो क्या कर रहे हैं, सेम कंडीशन सेम लॉजिक से BC निकालेंगे। ठीक है, तो BC निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो। टू फाइंड BC आई विल यूज द सिमिलर फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे एग्जाम्स में क्या करते हैं फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखते जाओगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, एक तो वैल्यू पुट करने में, दूसरा समटाइम्स द क्वेश्चन अगर 3 से 4 नंबर का है तो आपको एक नंबर फॉर्मूले का भी मिल जाता है। तो फॉर्मूला लिखना हमेशा अच्छा है, सो इट विल हेल्प यू टू पुट द वैल्यू एंड आपको एग्जाम में अगर कहीं अटक भी जाते हैं तो यू विल गेट 1 और 2 मार्क्स फॉर प्रोसेस। तो प्रोसेस के 1-2 नंबर मिल जाते हैं अगर आपका क्वेश्चन कहीं पर अटक गया है, कोई फॉर्मूला कहीं दिक्कत आ गई है। अब देखो BC लिया है तो BC में इसको हम अगर x1 y1 ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, इसको हम x2 y2 अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि देखो इसमें हम अज्यूम ही कर रहे हैं तो वी कैन अज्यूम B को x1 y1 नाउ और C को हम x2 y2 ले सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो तो -2 एंड -2, क्योंकि ये वाला 2 तो प्लस वाला है ना स्क्वायर, और ये y2 यहाँ पर -11 एंड -3। ठीक है भाई, अब देखो कितना हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा -4, अंडर रूट लगाना मत भूलो भाई, -4 स्क्वायर और ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि अगर हम स्क्वायर करते हैं किसी टर्म का और उसमें अगर माइनस हो या प्लस हो दैट हार्डली मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है। -4 इंटू -4 इज +16, सो दिस विल बी +16 और 14 का कितना हो जाएगा 196। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे सो दैट विल बी 212।
अब 212 का हम क्या करेंगे, इसको सिंपली फैक्टराइज कर लेंगे तो 2 इंटू 53 ये हो जाएगा, है ना। और हमने बताया था अभी कि अगर पेयर बन जाता है तो उसको बाहर ले लेते हैं, तो 2 विल कम आउट ऑफ द अंडर द रूट एंड दिस आंसर विल बी 2√53। ठीक है भाई, अब ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब ए सी निकालने की कोशिश करते हैं एंड लेट्स सी कि ए सी कितना आता है। तो ए सी निकालते हैं। देखो भाई, ए सी में हम फिर क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो भाई x2 माइनस x1 में क्या रखना है, x2 रखना है हमें। अब ए सी है तो इसमें देखो x1 y1 ये है, x2 y2 इसको ले लेंगे, तो इसमें -2 एंड -1, दिस हाउ इट विल बी। तो अब इसमें y2 क्या है, -11 है, और ये -5 ले लेंगे। ठीक है, तो -2 -1 कितना जाएगा, -3 का स्क्वायर, और ये -16 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 16, 16 कितना होगा, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 256 होगा। ठीक है, और 256 प्लस 9 कितना जाएगा, 265। ठीक है, और अंडर रूट 265 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो हम निकालने की अभी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ना ही करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से डिवाइड करेंगे अगर 5 5 जा और 5 3 जा, तो ये आ जाएगा 5 × 53। ठीक है, अब देखो इसमें √5 है, इसमें √2√53 है, और इसमें √265 है, तो तीनों ही अलग अलग वैल्यू हैं। और सम कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि देखो ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी होता हुआ नहीं लग रहा है। सो वी कैन से दैट दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ठीक है, तो इसमें लिख देंगे, सो विल राइट इन द आंसर these points are not collinear। ठीक है, इस तरीके से हम लिख के इसको आगे बढ़ जाएंगे एंड इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी काइंड ऑफ, एंड ये 1-2 नंबर में आ जाता है। एंड ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले के ऊपर आपको क्लास 10th में, क्लास 11th में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसमें फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी यूज होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया है, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन में करके देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू सोल्व इन दिस क्वेश्चन इज चेक वेदर दिस 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि उसमें दो साइड जो है वो इक्वल होंगी। अब दो साइड कौन सी इक्वल होंगी हमें नहीं मालूम, तो ए बी सी हमने एज्यूम कर लिया, और इन पॉइंट्स को भी हमने ए बी सी ले लिया। अब देखो इसको आप कोऑर्डिनेट पे अगर बनाने की कोशिश करोगे, ग्राफ पे बनाने की कोशिश करोगे, सो उसमें आप बना सकते हो नो डाउट, लेकिन आप ना ही बनाओ तो मतलब टाइम सेव करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप उसमें पहले ग्राफ बनाओगे फिर ग्राफ नहीं है तो फिर, क्योंकि ग्राफ अवेलेबल होगा नहीं, है ना, तो आप सीधे सीधे बना लो, सीधे कोई भी ट्रायंगल बना लो, अपने ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग बना लो, उसमें फिर से स्टार्ट करो। सो अभी क्या है, ए वन इसमें क्या होना चाहिए, सो एनी टू साइड शुड बी इक्वल, आइदर ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी, और ए बी बी सी के इक्वल हो, या फिर बी सी ए सी के इक्वल हो, कुछ भी ऐसा होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, ए बी निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो टू फाइंड ए बी हमें फिर से क्या करना है, वही सेम फार्मूला लगाना, डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और वो लेंथ भी निकाल सकता है, उससे हम लेंथ भी निकाल सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस और लेंथ निकाल सकते हैं, सो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, या फिर क्वाड्रिलेटरल, या कुछ किसी भी पॉलीगन की निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने ए को ले लिया था x1 y1, और यहाँ पर हमने बी को ले लिया था भाई x2 y2। ठीक है, अब इसमें देखो x2 की वैल्यू क्या रखेंगे, 6, और x1 की रखेंगे 5। अब इसमें y2 की वैल्यू क्या रखेंगे, 4, और इसमें देखो ये माइनस माइनस है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, तो 6 - 5 इज 1, तो 1 स्क्वायर, और ये 4 + 2 हो जाएगा आई थिंक, है ना। सो ये 4 + 2 हो जाएगा, तो ये 1 स्क्वायर और ये 6 स्क्वायर, सो दिस विल टर्न आउट टू बी √37। तो आपका ए बी √37 आ गया। नाउ ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। अब बी सी निकालने की कोशिश करते हैं भाई। देखो अब बी सी में क्या है, देखो बी सी में सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम फिर से। तो इसमें क्या करेंगे, x2 - x1 और y2 - y1।
ठीक है भाई, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस y1। अब इसमें देखो क्या है, देखो b में हम इसमें इसको ले लो x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो अभी x2 की वैल्यू रखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पर y2 की वैल्यू रखेंगे -2 और यहाँ पर y1 रखेंगे तो -4 आएगा। सो दिस विल टर्न आउट टू बी 1 स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर। अब इसका अगर अंडर रूट ले लेंगे तो 1 प्लस 36, दिस विल बी √37 अगेन। सो वी कैन सी क्लियरली ए बी इज इक्वल टू बी सी हमारा आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो गया, बट विल चेक वन मोर थिंग कि ए सी बी क्या इन तीनों के दोनों का इक्वल है क्या, क्योंकि अगर ए सी बी इक्वल हो तो फिर ये इक्विलेटरल बन जाएगा। सो फॉर दैट पॉइंट हम ए सी बी निकालेंगे ही। बच्चे यहाँ पर ही ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप ए सी नहीं निकालते हो तो दैट डज नॉट प्रूव कि ये इक्विलेटरल नहीं है ना। अभी आइसोलेस है ठीक है, लेकिन इक्विलेटरल भी तो हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल का भी कंडीशंस को चेक कर लेंगे। और कैसे करेंगे देखो फटाक से, सेम लॉजिक, AC निकालने की कोशिश करेंगे और AC हमारा फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो AC निकालने के लिए फिर से यही करना है हमें, और इसको चाहे तो आप एक लाइन ऐसे बना दो, सो दैट विल बी थोड़ा सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। AC निकाला, अब AC निकालने के लिए हम, अब AC में देखो इसको x1 y1 है और इसको x2 y2 रहने दो, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 और ये फिर से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 5 इज 2 स्क्वायर और ये -2 प्लस 2 हो जाएगा, तो -2 प्लस 2 0। सो 2 स्क्वायर इज 4, सो 4 का अंडर रूट इज 2, तो ये 2 ही आ जाएगा। तो अब देखो इसमें आ रहा है √37 और इसमें भी आ रहा है √37 और ये आ रहा है सिर्फ 4। तो ये सब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि √37 और √37 ही दोनों इक्वल होंगे। रूट है ना, 37 और 37, √37 और 37 इक्वल है, तो ये 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात। चलो, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो अगर अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड वी आर ट्राइंग टू फिक्स द टाइम कि हम डेली प्लान कर रहे हैं। सो वी आर प्लानिंग कि हम डेली इस तरह की वीडियो बनाएं, है ना। चलो भाई देखते हैं। सो हेयर वी हैव वन मोर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को मतलब शो करता है ना। तो प्रैक्टिकल, जैसे मान लो ये सिचुएशन हम जर्नली क्लास में देखते हैं। सो इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग, ठीक है, एट पॉइंट ABC। तो ABCD पे वो 4 फ्रेंड्स बैठे हैं एंड द 2 मोर स्टूडेंट्स एंटर इनटू द क्लास, वन इज चंपा एंड द अदर वन इज चमेली। तो 2 लोग क्लास में एंटर करते हैं और वो कहते हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं लगता, डोंट यू थिंक सो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। सो ABCD अगर स्क्वायर बना रहा है, तो उसने कहा कि ABCD फॉर्म से स्क्वायर, तो ऐसा कुछ लग रहा है क्या। तो ये हम चेक करेंगे, कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, इसको बना के देख लेते हैं कैसे रहेगा। सो जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स ABCD, है ना। देख तो भाई कैसे बनता है, B को C से ज्वाइन कर दो, C को D से और D को A से। सो दिस इज फॉर्मिंग ए क्वाड्रिलेटरल, और हमें स्क्वायर सा भी दिख रहा है, बनता हुआ लग रहा है। ठीक है, अब इसमें व्हाट वी नीड टू सोल्व हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ AB, है ना। ABCD के हमें कोऑर्डिनेट भी इसमें फाइंड आउट करने हैं। सो दैट इज ऑल्सो ए सिचुएशन। तो AB अगर आप ध्यान से देखो तो AB क्या है, AB में y एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज x कोऑर्डिनेट, तो ये कितना आ रहा है 3, है ना। इसमें ये आ रहा है 3 और यहाँ x एक्सिस से डिस्टेंस है ये आ रहा है 4, सो A इज 3 4। ठीक है, और B कितना आ रहा है 6 और 7, है ना, क्योंकि B आ रहा है हमारा 6 और 7। उसके बाद हमारा C देखो, C आ रहा है कितना, C हमारा आ रहा है ये 9 है और ये 4 है, और D हमारा कितना आ रहा है 6 और 1, ये हमारा D आ रहा है। ठीक है, तो D हमारा आ रहा है 6 और 1। तो इसको कॉमे को सही से लगाइए, वरना आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। ठीक है, तो A हमारा आया है
3 और 4, बी हमारा आया है 6 और 7, सी हमारा आया है 9 और 4, और डी हमारा आया है 6 और 1। ठीक है भाई, इसको चेक कर लो। अब इसमें व्हाट वी नीड टू सोल्व हियर इज फाइंड द ए बी बी सी सी डी डी ए, इनकी लेंथ निकालनी है। तो ए बी अगर निकालना है तो हमें कैसे निकालेंगे, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब इसमें ए बी में क्या है, इसको x2 y, इसको फर्स्ट वाले को हम ले सकते हैं x1 y1, और इसको हम ले सकते हैं x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 4, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर अगेन। So 3 square is 9 and again 3 square is 9 plus 9. So this will be root 18. तो ये आ गया रूट 18, और रूट 18 को आप कैसे लिख सकते हो, रूट 18 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2। तो हमने अभी बताया कि अगर किसी का पेयर बन जाता है तो उसको बाहर ले लेते हैं, तो 3 को बाहर ले लो भाई, और 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, नाउ वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आ गया तो बी सी निकालने की कोशिश करते हैं। बी सी में अगेन सेम फॉर्मूला, वी कैन सिंपली राइट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब इसमें देखो x2 क्या रखेंगे, तो बी सी की बात कर रहे हैं तो इसमें b को x1 y1 ले सकते हैं, और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि b को आप x2 y2 भी ले सकते हो और x1 y1 भी ले सकते हो। बस कंडीशन है कि अगर b को x1 लिया है तो y1 भी लेना पड़ेगा उसी में, है ना। x1 y1 साथ आएंगे, x2 y2 साथ आएंगे। तो हमने c को ले लिया x2 y2, है ना, इसको हमने ले लिया x2 y2, और b को ले लिया x1 y1। तो ये हमारा अभी हो जाएगा। तो इसमें x2 की वैल्यू क्या रखेंगे, 9, 9 माइनस 6 स्क्वायर, और यहाँ पर रखेंगे हम 4 माइनस 7। ठीक है, तो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर, है ना। तो 3 स्क्वायर कितना, 3 स्क्वायर, और ये 4 माइनस 7 इज माइनस 3 स्क्वायर। तो इसका देखो कितना जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9 एंड अगेन माइनस 3 स्क्वायर इज ऑल्सो 9। तो ये हो जाएगा रूट 18, और रूट 18 हमारा अभी हमने ऊपर सोल्व किया तो 3√2 आता। ठीक है भाई, बात समझ में आई। अब देखो हमारा ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब हमें निकालना है सी डी। तो सी डी निकालते हैं, तो सी डी इधर निकालते हैं भाई। सी डी निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। आई एम राइटिंग द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, क्योंकि आप भी इसकी लिखने की आदत डालो, इससे फॉर्मूला भी याद होगा एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू पुट द वैल्यू। तो सी डी में वैल्यू पुट करनी है, तो इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो। ठीक है, तो इसमें 6 माइनस 9 और इसमें 1 माइनस 4। 6 माइनस 9 कितना जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर, and 1 minus 4 is minus 3 again. So this will be 9 plus 9 again. You can see minus 3 square is 9. So this will be root 18, which is 3√2. तो अब देखो आपने भाई ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। What we need to solve here is we need to find the value of, हमें क्या निकालना है, ए डी और निकाल के देखना है। तो अगर हमारा ए डी भी सेम आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, अगर हमारा ए डी भी सेम आता है तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। तो ए डी में फिर से वही लगा दो भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें x2 ए डी में क्या ले लो, x1 y1 इसको ले लो, a1 है ना, एक और इसको x2 y2 रहने दो। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, और इसमें 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और 1 माइनस 4 इज अगेन माइनस 3। ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9 एंड माइनस 3 स्क्वायर इज ऑल्सो 9।
सो दिस कम्स आउट टू बी √18 और जो क्या है 3√2 है। ठीक है, तो अब अगर आप देखो हमारा ए सी, हमारा स्टार्टिंग में हमने निकाला ए बी, वो कितना आ रहा है 3√2, फिर बी सी निकाला 3√2, फिर सी डी निकाला 3√2 और फाइनली हमने ए डी निकाला दैट इज ऑल्सो 3√2। तो इसका मतलब क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये या तो रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। बट रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर में होता क्या है कि स्क्वायर में डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, तो विल प्रूव दैट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल देन ओनली इट विल बी ए स्क्वायर। कुछ बच्चे यहीं पर इसको छोड़ देते हैं कि सर हमने 4 साइड्स निकाल लिए, 4 साइड्स आर इक्वल देन इट विल बी ए स्क्वायर। नहीं भाई, स्क्वायर अभी प्रूव नहीं हुआ है, अभी आपको इसको प्रूव करना है। अगर स्क्वायर तो आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। और डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, डायगोनल्स देखो इसमें दो हैं, पहला होगा, पहला एसी है, दूसरा बीडी है, तो एसी निकालो भाई। एसी निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से ए और सी का ले लेंगे, तो ए और सी में फॉर्मूला वही लगेगा, तो एसी निकालेंगे। तो मैं इसको फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब इसमें x2 की वैल्यू ए सी है, तो x2 इसको रहने दो x2y2, और ए को रहने दो x1y1, तो 9 माइनस 3, y2 कितना लेना है हमें 4 लेना है, तो 4 माइनस 4। ठीक है, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 36 कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो भाई इसमें ए सी आ गया 6, अब इसमें निकालो बी डी। अब हमने निकाला बी डी, बी डी निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला भाई, देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, फॉर्मूला अभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बी डी निकालने के लिए बी और डी के कोऑर्डिनेट देखो क्या क्या है, तो हमारा बी इसमें है 3 और 4, सॉरी बी हमारा है 6 और 7, और डी है 6 और 1। चलो निकालो फटाक से, देखो कैसे निकालेंगे। तो बी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बी डी में निकालने के लिए x2 माइनस x1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 0, तो ये हो जाएगा √36, और √36 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखो भाई डायगोनल भी दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो इफ द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देन ओनली वी कैन से दैट दिस फॉर्म्स ए स्क्वायर। अगर सिर्फ हम बोलते हैं साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन नॉट से कि ये स्क्वायर बन जाता है, बिकॉज रोम्बस में भी साइड्स इक्वल होती हैं। सो व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर इज कि साइड्स भी इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तो इसको साइड्स इक्वल करके प्रूव करके छोड़ मत देना, क्योंकि उसमें फिर अगर 3 नंबर में आया 4 नंबर में आया तो आपको आधा ही मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने ना तो प्रोसेस कंप्लीट की ना ही आंसर निकाला। चलो भाई, अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं और आगे चलते हैं। अब देखो इसमें है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपको थोड़ी सी क्वाड्रिलेटरल की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल की नॉलेज में क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर स्क्वायर है, तो अभी हमने डिस्कस किया, तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एज वेल एज द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अगर सिर्फ साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। अगर साइड अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या बन जाएगा, आइदर इट कैन बी ए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल, मतलब जो एंगल होते हैं वर्टिसेस पे वो 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल में होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एंगल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे किसकी बात करेंगे, डायगोनल्स की। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू फाइंड द साइड्स, इफ द साइड्स आर इक्वल देन ओनली वी कैन से व्हाट इज वेदर इट विल बी स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। तो इन सब में से चूज करने का हमें तभी पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू फाइंड द साइड्स। तो इसमें अगर स्टार्ट करें तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो ए बी सी डी है ना, और इसमें ए बी कितना होगा हमारा, सो वी आर ट्राइंग टू सोल्व द फर्स्ट क्वेश्चन है। सो ए बी सी डी में कितना होगा, ठीक है, तो ए बी सी डी बन रहा है, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा
डायगोनल वो है क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसमें ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, और इसमें क्या करना है y2 x2 माइनस x1 रख देंगे। सो ए बी हियर इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो इसमें हो जाएगा 1, और इसमें देखो -1 है तो -1 को आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, और अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, माइनस माइनस विल बी प्लस एंड दिस विल बी जीरो एंड अगेन सो जीरो माइनस, ठीक है, सो दिस विल बी माइनस, सो 1 + 1 and this will be +2. So 1 + 1 is 2, 2 square is 4, and here we get 4 as well. So 4 + 4 is 8, and √8 we have calculated 2√2. ठीक है भाई, चलो ए भी निकल गया, बी सी निकालो। बी सी निकालेंगे तो फिर से वही लगा देंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, अब इसमें देखो बी सी में क्या होगा, तो इसमें अगर आपने बी सी ऐसे लिया है तो इसमें x1 बी को हम x1 y1 ले सकते हैं, है ना, और सी को ले लेंगे x2 y2, इस तरीके से हम चल सकते हैं। तो इसमें x2 क्या करेंगे, -1 स्क्वायर 2 - 0 का स्क्वायर, एंड दिस विल टर्न आउट टू -1 कितना हो जाएगा, -2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। So this will be 4 + 4, and again we can say this is √8 and that will be 2√2। ठीक है भाई, ए भी निकल गया, बी सी निकल गया। अब क्या निकालना है, सी डी निकालते हैं। तो सी डी निकालने के लिए फिर से क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम कंडीशन, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, x2 माइनस x1 करेंगे तो इस बार क्या करेंगे, सी डी अगर हमने लिया है तो सी को कर लेंगे x1 y1 और डी को ले लेंगे x2 y2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, -3 -1। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, जो पहली बार देख रहे हैं। नेक्स्ट जब हम रिवीजन करेंगे तो विल राइट इट डायरेक्टली। तो 0 -2, ठीक है, और इसका अंडर रूट लेना ना भूले। सो -3 माइनस, सो दिस विल बी -3 + 1, सो दिस विल बी -2 स्क्वायर, एंड ये -2 का स्क्वायर है ही, सो दिस विल अगेन टर्न आउट टू 4 + 4 8 विच विल बी 2√2। ठीक है, तो हमारा ए भी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब इसमें क्या निकालना है हमें, व्हाट वी नीड टू सॉल्व हियर इज, हमें अब निकालना है ए बी बी सी सी डी डी ए निकालना है। तो डी ए निकालते हैं भाई। तो डी ए निकालने के लिए क्या करना होगा, फिर से ले लो, डी ए बोलो या ए डी बोलो, कुछ भी बोल लो उसको, ए डी बोल लेते हैं चलो। तो ए डी में क्या करना है, इसको x1 y1 ए को ले लो, y को बी को डी को ले लो, x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला फिर से वही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो क्लास 10th में क्या है, बोर्ड एग्जाम्स में आपको फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं। तो जैसे मान लो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन लेवल पे, तो उनमें फॉर्मूले के नंबर नहीं होते जनरली, या तो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू फाइंड द आंसर। और आंसर फाइंड करने के लिए अगर आप फॉर्मूला नहीं भी लिखते हो, अगर आप माइंड में कैलकुलेशन करते हो या डायरेक्ट लिख लेते हो, फिर गुड प्रैक्टिस है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट इन बोर्ड एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको फॉर्मूला भी लिखो, पूरा प्रोसेस शो करो। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते जाओ, और इसमें -3 -1 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, और इसमें 0 माइनस प्लस हो जाएगा अगेन। तो -3 + 1 इज -2 का स्क्वायर, एंड हियर इट इज 2 स्क्वायर। So this is -2 square is 4, and here it is 4 as well. So you can see this again becomes 8, which is 2√2. So you can clearly see that कि all the sides are equal, 2√2 2√2 2√2 are सभी 2√2 आ रही हैं। So this is confirmed that either it will be a square or a rhombus, but we need to check if it is forms a square or rhombus। और उसके लिए क्या करना है हमें, what we need to do here is we need to see कि इसमें वो
डायगोनल्स की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो डायगोनल्स की कंडीशन चेक करने के लिए विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द डायगोनल्स। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड AC, और AC हमारा कितना हो जाएगा। अब AC लेते हैं तो इसमें A को ले लो x1 y1 और C को ले लो x2 y2, तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें x2 माइनस 1 प्लस 1 और y2 कितना है हमारा 2 माइनस माइनस प्लस कर दिया। दिस टाइम आई एम सॉल्विंग विद डायरेक्टली। ठीक है, तो मान ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर इज 4 अगेन। ठीक है, और AC निकाल लिया तो सिमिलरली विल फाइंड BD। ठीक है, BD निकालते हैं भाई। BD में अगेन विल यूज द सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, तो x2 की वैल्यू अब BD में क्या ले लेंगे, D को x2 y2 ले लेंगे और B को ले लेंगे x1 y1, तो इसमें हो जाएगा -3 -1 और y2 इसमें ले लेंगे 0 -0। ठीक है, -3 -1 दैट विल बी 4 -4 स्क्वायर एंड दैट विल बी 0। सो -4 स्क्वायर दैट विल बी 16, सो 4 स्क्वायर 16, 16 का अंडर रूट लेंगे तो इट विल बी 4। सो हियर वी कैन सी द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल एंड द साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो दिस विल फॉर्म ए स्क्वायर। सो फर्स्ट जो हमें गिवन है दैट बिकम्स ए स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला तो स्क्वायर है भाई, सेकंड थर्ड फोर्थ हम चेक कर सकते हैं एंड आई लीव इट टू यू टू चेक इट आउट कि वो सेकंड और थर्ड क्या है, बिकॉज दे आर क्वाइट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आपको उसमें ज़्यादा सिमिलर टाइप ही करना है तो आप प्रैक्टिस कर लो उसको। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क कि आप सेकंड और थर्ड ट्राई करें एंड सेकंड और थर्ड क्या था ये भी आप बताएं और ईमानदारी से सॉल्व करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज you need to find the point on the x-axis. So one thing that we need to notice here, if the point is on the x-axis, तो अगर पॉइंट x-axis पे है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा भाई। x-axis पे जो पॉइंट होता है वो उसमें x कोऑर्डिनेट तो होता है लेकिन y 0 होता है ना। तो अगर हम इसको a पॉइंट मान लें या इसको हम p मान लेते हैं, ठीक है, इसको कुछ भी मान लो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको x नहीं लेते हैं, x में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको p ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ए बी हो गया। एक्स लेंगे तो फिर ये कंफ्यूज होता रहेगा, एक्स है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो इफ द पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस तो इट विल बी एक्स एंड 0। और ये अगर हमें दे रखा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्व डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो ए और बी से है तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये हमें गिवन है और इसमें हमें निकालना क्या है, ये पॉइंट निकालना है, पी हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें जो गिवन है वो भी पता चल गया और जो हमें निकालना है वो भी पता चल गया। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज पी और हमें गिवन है पी इज इक्वल टू पी बी। ठीक है भाई, चलो अब क्या करना है, इसमें पी ए निकालने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स फाइंड पी ए। पी ए में पी को ले लो x1 y1 और ए को ले लो x2 y2। तो फॉर्मूला लगाओ x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा आपका -5 माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसको ऐसे डिस रहने दो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड पी बी। पी बी निकाल लेते हैं एंड देन वी विल सी क्या आता है। अगर हम पी बी निकालते हैं तो विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, अब x2 माइनस x1 निकालेंगे तो इसमें पी ए बी की अगर बात कर रहे हैं तो p हमारा ले लेंगे x1 y1 और b ले लेंगे x2 y2। ठीक है, तो -2 माइनस एक्स, उसके बाद 9 माइनस 0, -2 माइनस एक्स में क्या आता है देखो आपका, तो
-2 माइनस एक्स को ऐसे डिस रहने दो कुछ टाइम के लिए और ये 81 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज गिविंग टू अस इज पी ए इज इक्वल टू पी बी। हमें गिविन है पी ए इज इक्वल टू पी बी, और अगर पी ए इज इक्वल टू पी बी है, ठीक है, तो इनको वैल्यू को इक्वल रख दो। सो हियर इट विल बी -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 81। तो अभी आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एंड व्हेन वी डू स्क्वायरिंग बोथ साइड तो अंडर रूट हट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 -2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 81। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, तो जो भी कट सकता है काट देंगे। क्या क्या कट जाएगा देखो, 4 कट जाएगा, दोनों तरफ 4 है, इधर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और दिस विल बी, तो ये 4x ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8x इज इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -7। तो हमारा x की वैल्यू है -7 आ गई, तो हमारा जो p पॉइंट है वो कितना होगा। तो हमारा p पॉइंट यहाँ से आ गया, p इज, है ना, p पॉइंट को इधर लिख लो चाहे कहीं भी लिख लो जहाँ आपका मन करे। तो p हमारा आ गया, p हमारा आ गया -7 एंड 0। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज बनने वाली है। विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड वो वीडियो डालते जाएंगे, बनाते जाएंगे, उसमें लाइव क्लासेस हम लेंगे, डेली एक टाइम फिक्स करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप इसको नोटिफिकेशन मिस ना करें, कब क्लास होगी किस टाइम होगी वो हम डाल देंगे। सो टाइम विल बी फिक्स एंड इट विल बी 60 to 70 डेज क्लास, और 60 से 70 डेज सेशन में आपका चैप्टर 1 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे हम। ऑल द बुक्स ऑफ द सीबीएसई बोर्ड विल बी कवर्ड, और दिस विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर ऑल द यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स जो जिनके पास एनसीईआरटी है, और आईसीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 70 to 80% ऑफ द सिलेबस इज सेम। तो यू विल गेट ए गुड प्रैक्टिस इन 60 to 70 डेज। और देखो, कोरोना आएगा जाएगा, लेकिन दिसंबर तक आई थिंक इट विल बी ओके, सब सिचुएशन ओके हो जाएंगी, एंड आपके एग्जाम्स होंगे मार्च में। तो बोर्ड के स्टूडेंट्स जो 10th क्लास के हैं वो उनके मार्च में एग्जाम होंगे, और आप मार्च में आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी अदर रिलैक्सेशन देन रिड्यूसिंग द सिलेबस। जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है उससे ज़्यादा कुछ रिलैक्सेशन मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए, एंड आपको सिलेबस आना ही चाहिए, एंड स्टिल इट विल बी, इफ़ यू हैव टू गेट 90+, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इट्स बेटर टू स्टार्ट नाउ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, 6 मंथ ही बचे हैं। ठीक है, तो 6-7th मंथ बचे हैं, तो आप स्टार्ट करें फटाफट। 3 महीने में हम पूरा सिलेबस करा देंगे। मैथ्स का 1 to 15 चैप्टर फ्री लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, तो फटाफट से इसको ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए, सब्सक्राइब कराइए, और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। अब देखो, अभी हमने बात की थी पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, अब बात करते हैं y की वैल्यू की। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें पॉइंट के अंदर ही से ही निकालनी है। सो पी ए दे रखा है, क्यों दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10 यूनिट। तो इन दोनों के बीच में निकालना, तो हमें एक्चुअली क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट। ये हमें दे रखा है, पी क्यू हमारा दे रखा है हमें 10 यूनिट, और हमें क्या करना है अभी, व्हाट वी नीड टू फाइंड इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो इसमें सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं और निकालते हैं। देखो समझते हैं इसको कैसे करते हैं। और p क्यों लिया है, तो p को ले लो x1 y1, अगेन q को ले लो x2 y2। ठीक है, सो पी क्यू कितना हो जाएगा आपका, पी क्यू इज x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है भाई, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। x2 कितना है हमारा 10 माइनस 2, y2 कितना है, y माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 8 स्क्वायर y प्लस 3, तो 64
y+3 का स्क्वायर। और देखो इधर क्या था, 10 था, तो 10 रख लो भाई, p क्यों 10 था। आप क्या करो, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये 64, ये पूरा अंडर रूट हट जाएगा, 64 आ जाएगा, और y+3 स्क्वायर। ठीक है, 64 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 36, क्योंकि 100 - 64 आ जाएगा 36 आएगा, तो y+3 स्क्वायर। अब ये 2 फिर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √36, और ये जाएगा y+3, तो ये बचेगा 6, और ये जाएगा y+3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई दोस्तों, 6 - 3 कितनी आ गई, 3। ठीक है, अब देखो इसमें कैच ये है कि आपको अभी तक कराया गया था कि √36 की वैल्यू 6 आएगी, लेकिन एक्चुअली जब स्क्वायर किया, अंडर रूट लिया है, तो √36 की वैल्यू माइनस प्लस दोनों आएगी। तो रूट प्लस, अगर वैल्यू +6 लेते हैं तो +3 आएगा, अगर +6 लेते हैं तो 3 आएगा, और अगर -6 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, -9 आएगा। तो एक्स की, वाई की दो वैल्यू आएंगी। सो अगर आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू बतानी है, इफ यू नीड टू फाइंड द, अगर आपको बतानी है, लिखनी है, तो आप दोनों वैल्यू लिखेंगे। सो वाई विल बी -9 एंड 3। वाई की दो वैल्यू आएंगी और दोनों ही करेक्ट है, बिकॉज यू विल गेट द, यहाँ पर जब √36 करेंगे आप तो +-6 होगा। ठीक है, चलो। और भाई फिर से वही, अगर अभी आप नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फटाफट लाइक करते जाइए। चलो फिर आगे चलते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम से बहुत फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें है क्या, देखो, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। तो एक Q पॉइंट है जो हमें दे रखा है 0, 1, तो वो डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है P और R से। तो इसमें क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, पहले वो समझिए, हमें गिवन है QP इज इक्वल टू QR। तो Q एक पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस है P और R से, तो QP इज इक्वल टू QR, ये हमें दे रखा है। ठीक है, एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इज वैल्यू ऑफ x। निकालना है तो वैल्यू रखते जाओ। अब इसमें फिर से QP निकालना है, तो हमारा QP निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, फिर से वही है जो अभी तक है, अभी तक था वो अभी भी वही रहेगा, चेंज नहीं किया अभी तक हम। वी आर डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1, y2 - y1। ठीक है, x2 - x1 क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें p और QP की बात कर रहे हैं, तो p को ले लो आप x2 y2, और इसको ले लो x1 y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 - 0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 - 1 स्क्वायर। ठीक है, तो 5 - 0 स्क्वायर इज 25, एंड -3 - 1 इज -4 स्क्वायर। So this will be 25 plus 16. 25 plus 16, how much it will be? √41। ठीक है भाई, अब QP निकल गया आपका। अब आपको निकालना है QR। ठीक है, QR निकालो। तो QR अगर निकालेंगे तो QR में भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा, x2 - x1, y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसमें x2 क्या लेंगे QR में, तो आपने Q और R की बात कर रहे हैं, तो इसमें इस बार इसको ले लो x2 y2, x1 y1 इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25, सो दिस इज हाउ इट विल बी। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना था, व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव इज QR इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू QR, हमें प्रूफ करना था। तो रख दो दोनों की वैल्यू। सो √41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 का अंडर रूट, फिर से वही स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ गया आपका। तो इससे यहाँ से 41 - 25 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
तो आप देखोगे x की वैल्यू क्या आ गई, तो हमारी x की दो वैल्यू आ जाएंगी। सो x हमारा क्या आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा +-4। ठीक है, तो +-4 आ जाएगा हमारा x की वैल्यू। तो ये हमें निकालना था। ठीक है, और अगर आप इसमें अगर आप निकालने की कोशिश करते हो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर, अगर क्यू आर और पी आर भी अगर हम निकालते हो तो क्यू आर अगर आप निकालते हैं इसमें, इस केस में, तो क्यू आर अगर आप निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा, देखो अगर आप यहाँ पर निकालते हैं क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू में एक्स क्या है, √x² + 25। और अगर इसमें आप माइनस पुट करें या प्लस पुट करें, आइदर यू राइट -4 और +4, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 16। सो आपका क्यू आर तो आएगा √41 ही। इन ऑर्डर टू फाइंड पी आर आप क्या करेंगे, उसमें फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 + y2 - y1। अब देखो इसमें क्या है, हमारा पी आर की वैल्यू क्या, पी आर में कौन कौन से पॉइंट है, तो पी आर में हमारा है 5 - 3 और आर में है +-4 और 6। अब इसमें +-4 से चेंजेस आ सकता है, देखो कैसे। तो इसमें एक बार क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम पी आर अगर जैसे था वैसे ही निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखो अगर पी आर जैसे था वैसे ही निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा x-5 का स्क्वायर 6 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें अगर आप x की वैल्यू प्लस रखते हैं या माइनस रखते हैं, दैट विल चेंज द होल सिस्टम। तो इसमें पूरा सिस्टम बदल जाएगा, अगर प्लस रखते हैं वैल्यू माइनस रखते हैं, उसके ऊपर अलग अलग सिचुएशन होंगी। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन को सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या होगा। तो ठीक है, इसमें हम रखते हैं x = 4 के लिए सॉल्व करते हैं जब, तो इसमें x = 4 - 5² 6 + 3²। So this will be -1 का स्क्वायर 1 और 6 + 3 9 का स्क्वायर इज 81। So this will be √82। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन क्या है हमारी, दूसरी सिचुएशन है when x = -4। तो x = -4 जब रखेंगे तो दिस विल बी -4 - 5² +6 + 3², दैट विल नॉट चेंज। ठीक है भाई, तो -4 - 5 क्या जाएगा, 9² है ना, -9² + 9²। अब -9² करेंगे तो 81 और +9² करेंगे तो भी 81। सो 81 + 81 कितना हो जाएगा, 162। और 162 को अगर आप फर्दर सोल्व करेंगे तो दैट विल बी 9√2। तो एक वैल्यू तो पी आर की आएगी √82 और एक आएगी 9√2, या फिर कह सकते हैं √162। तो दिस इज हाउ यू विल सोल्व, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन 4 मार्क्स। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्यू पी = क्यू आर रख दीजिए। ठीक है, उसको स्क्वायरिंग करके सोल्व कर लीजिए। क्यू आर आपका √41 ही होगा, बट पी आर विल हैव टू वैल्यूज, वन इज फॉर x = 4, द अदर वन इज फॉर x = -4। तो आप दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सोल्व एंड गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से चैनल को। ठीक है, चलो भाई, सो विल ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन एज वेल, एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, ये क्वेश्चन का बड़ा पैटर्न फिक्स्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही, चाहे आप प्री बोर्ड में बैठे या फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बैठे। सो इफ दिस चैप्टर इज कमिंग इन हाफ ईयरली और प्री बोर्ड, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डेफिनेटली गोइंग टू कम। अब इसमें क्या गिवन है, सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट। तो एक पॉइंट दे रखा है, वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो देखो सिचुएशन लगभग सेम सी है, ये पॉइंट हमारा P है, ये हमारा A है और ये B है। तो अभी हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है AP = BP या PA = PB। कैसे ही समझ लीजिए, आपको PA = PB है या AP = दोनों ही बात वही है, AP = PB है या PB = PA है या AP = BP है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, तो AP निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AP।
ठीक है, AP की वैल्यू निकालते हैं। तो AP जब हम निकालेंगे तो क्या रखेंगे, इसको फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। और इसमें AP निकाल रहे हैं तो P की, इसमें जो P वाला पॉइंट है इसको x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको x2 y2 लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 y माइनस 6। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा, इसको साइड में रख निकाल लेते हैं, सेकंड वाले को भी, BP को भी निकाल लेते हैं। तो BP क्या हो जाएगा आपका, BP में सेम फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अब x2 क्या हो जाएगा आपका, x2 आपका फिर से वही x माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ पर माइनस है ना, या माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, डायरेक्टली कर लेंगे, और y माइनस 4। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है, हमें गिवन है बोथ दीज टू आर इक्वल, AP इज इक्वल टू BP गिवन है, तो रख दो भैया इक्वल, रख देते हैं। चलो, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर y माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट को हटा दीजिए, x प्लस 3 y माइनस 4। ठीक है भाई, अब इसको क्या करना है, सोल्व, ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर अगर माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, उसके बाद 9 से 9 कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो इतना सब तो कट गया, बचा क्या है वो देखते हैं। ठीक है, बचा है माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, और इस साइड बचा है 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, तो x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, y वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इजकल टू 0। और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस y प्लस 5 इजकल टू 0। और मोर ओवर इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें अगर हम -1 से, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0। तो आप रिलेशन आ गया, वो आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0, और ये हमारा आंसर है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो इट बी वेरी हेल्पफुल। और जो हमने पिछले 3-4 क्वेश्चन किए हैं 7, 8, 9, 10, तो ये क्वेश्चन जैसे मान लो ये हमने किया था 9 किया था, या फिर ये हमने 8th किया है या 7th किया है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। सो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जानी है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए सभी लोग। ठीक है, एंड मैं जल्दी ही शेयर करूंगा आप लोगों के साथ क्या शेड्यूल है कि 60 मैंने अभी बताया था कि हम अगेन 60 से 70 डेज का एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उस कोर्स में हम क्या करेंगे, सो विल ट्राई टू कवर ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 हम सब स्टार्ट करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। और उसमें द क्लास विल बी लाइव, सब कुछ लाइव चलेगा। तो उसमें आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक सारी जितने भी टॉपिक्स हैं सब कवर होंगे, एंड दिस विल बी द होल द कोर्स विल बी बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न।
लेकिन इसमें आईसीएसई का भी सिलेबस 70 to 80% कवर होगा। स्टेट बोर्ड में अगर यूपी बोर्ड है, एनसीईआरटी है, कोई और भी बोर्ड है, सो दैट विल बी कवर्ड। तो सीबीएसई से जितना भी जिसका रिलेट करता है, सीबीएसई बोर्ड से अगर किसी का 70% रिलेट करता है, 80% रिलेट करता है, सो दे और ऑल्सो वेलकम इनटू द क्लास। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, एंड विल शेयर द वीडियो इन विच विल से बताएंगे कि आपको कब से कब क्लास होगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।